प्यारे बच्चों, आज हम फलनों के फलन का अवकलज अर्थात अवकलज का श्रृंखला नियम का अध्ययन करेंगे। आपने देखा कि फलन y = sin 2x का अवकलज हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन यदि फलन y = sin x³ हो तो उसका अवकलन नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से यदि फलन y = tan 3x प्लस में 5 ये हो तो इसका फलन अवकलन करने में हम दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन y = tan x का अवकलन हम सीधे अपने नियम से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यह फलन sin x³ का फलन है, अर्थात फलन का फलन है। इसको सोल्व करने के लिए दो विधियां हैं, एक श्रृंखला नियम, दूसरा वैकल्पिक विधि है। पहले हम श्रृंखला नियम का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए यही एग्जांपल लेते हैं हम, माना y = sin x³, लेकिन इसमें ये जो हमारे पास फलन है x³ इसको हम u मान लेते हैं, x³ जो कि u के बराबर है, इसलिए फलन हमारा y = sin u बन जाएगा। अब हम y का अवकलन निकालते हैं x के रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले हमें y का u के रेस्पेक्ट निकालना होगा, उसके बाद u का x के रेस्पेक्ट। इसलिए y का u के रेस्पेक्ट अवकलन करने पर sin का अवकलन क्या होता है? cos, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ sin u दैट इज cos u होता है। इसी प्रकार से अब हम u का x के रेस्पेक्ट du/dx अर्थात 3 पहले आ जाएगा और x² हो जाएगा। अब चैन रूल से dy/dx = dy/du/dx। यहाँ dy/du का रिजल्ट cos u है और du/dx का रिजल्ट 3x² है। इसलिए cos u इंटू में du/dx का रिजल्ट 3x²। प्यारे बच्चों, अब हम u का जो वैल्यू है वो इसके स्थान पर पुट करते हैं, cos x³ इंटू में 3x² दैट इज 3x² इंटू में cos x³। यह अपना रिजल्ट होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम वैकल्पिक विधि से भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले फलन को y = sin x³ मीन्स y के बराबर मान लेते हैं। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर dy/dx इंटू में sin x³। प्यारे बच्चों, यहाँ इसकी सिमिलर हमारे पास फॉर्मूला होता है dy/d sin x इक्वल टू अर्थात डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x होता है। अर्थात यहाँ इस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x अवकलन। लेकिन इसको हम कुछ समय के लिए x मान लेते हैं, इसीलिए इसका अवकलन cos x³ हो जाएगा। लेकिन
यहाँ जो साइन के साथ में जो x मानना है, क्या वास्तव में x है? नहीं है। नहीं है तो उसका डेरिवेटिव इससे मल्टीपल कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीपल कर देते हैं। अब इसका हम पुनः डेरिवेटिव करेंगे। कोस x की पावर 3 इंटू में 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगी। यह डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा, जो कि n x की पावर n माइनस 1 होता है। इसलिए 3x² इंटू में कोस x की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेकिन फॉर्मूले आपको बहुत ही कंठस्थ याद रखने पड़ेंगे और बार बार क्वेश्चन सोल्व करने पर ये याद हो जाएंगे, इसलिए बी केयरफुल। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम वैकल्पिक विधि से ही करते हैं, जो कि इजी होती है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 7.1 लिखा है कि y इजकल टू साइन x की पावर 2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dy अपॉन में dx इजकल टू अवकलज ऑफ साइन x²। यहां पर इसके समान जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास dy डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये है। इसका जो अवकलज होता है वो कोस x होता है। क्या होता है? कोस x। तो इसको इसके सिमिलर मानने के लिए इसको हम कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। जब इसको हम x मानते हैं तो यह इस फॉर्मूले के समान इसका अवकलज कोस x हो जाएगा। लेकिन वास्तव में x नहीं है तो जो नहीं है उसके डेरिवेटिव का इससे हम प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कहा? इसके सिमिलर फॉर्मूला साइन x होता है। साइन x के सिमिलर है तो हमने साइन का फॉर्मूला लाया, इसको कुछ समय के लिए x मानते हुए। साइन का क्या होता है? कोस x। इसको x माना मीन्स लिखा तो वही है लेकिन माना था, तो माना हुआ और लिखा हुआ सेम नहीं है तो उसको इसके साथ उसके डेरिवेटिव से प्रोडक्ट कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। कोस x² इंटू में 2x1 x की पावर 1, क्योंकि दो में से एक प्लस होगा तो एक पावर हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए इसका हमारा रिजल्ट होगा 2x कोस x²। यह अपना रिजल्ट होगा। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का अध्ययन कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7.1 क्या है? फलन हमारे पास लिखा है, फलन को हमेशा y के बराबर मान लेना चाहिए। 10 2x प्लस में 3, इसका हमें डेरिवेटिव करना x के सापेक्ष। यहां लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो हम अवकलन करते हैं dy अपॉन में dx, दैट इज अवकलज ऑफ 10 2x प्लस में 3। यहां इसको x मान लेते हैं तो यह इस फॉर्मूले के मीन्स इस फॉर्मूले के सिमिलर हो जाता है 10x के, और 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों, इसको कुछ समय के लिए x मान लेते हैं तो हमारा डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर x। x जो है वो लिखेंगे, जो वास्तव में x नहीं है। जब वास्तव में x नहीं है तो उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2x प्लस 3। अब हम इसमें जाते हैं, सीकेंट स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 3। यहाँ 2x है तो 2 का कोफिशिएंट है वो पहले आ जाएगा और x का अवकलज 1 होता है, प्लस और 3 कांस्टेंट है, अचर है, अचर का अवकलज 0 होता है। इसलिए
इसका अवकलज होगा 2 एकम 2 यहाँ हो गया, अर्थात 2 इंटू में सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस में 3, ये इसका आंसर हो गया। पहले बच्चों बहुत सिंपल है, यदि आप इसके फॉर्मूले सूत्र अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का 7.3 का क्वेश्चन से हमारे पास लिखा है y इजकल टू साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। पहले बच्चों यदि हम इसको कुछ समय के लिए x मान लें तो ये साइन x बन जाएगा, और साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। कोस x जो x नहीं है रियलिटी में उसको लिखना तो वही है, जब नहीं है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, अब हम आगे देखते हैं। ये तो कोस हमारे पास हो चुका था कोस एक्स स्क्वायर, बट यहां पर ये कोस है, इसको भी एक्स मान लेते हैं कुछ समय के लिए। तो कोस का क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, नहीं तो एक्स स्क्वायर लिखा जाए, जो भी है लिखा वो लिखना पड़ेगा। बट जो नहीं है एक्स रियल में तो उसका भी डेरिवेटिव दोबारा से उसके साथ प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो ये हमें इसका प्रोडक्ट लिख दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोस इंटू में कोस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। इसको एडजस्ट करने पर माइनस आगे आ गया, 2x आ गया, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद में कोस इंटू में कोस एक्स स्क्वायर। यह अपना इसका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.1 का। क्या है, y फंक्शन के बराबर मानेंगे सीकेंट x प्लस में माइनस में 1 अपॉन में सीकेंट प्लस में 1। पहले बच्चों यह एक तो u अपॉन v फॉर्मूले से हो जाएगा, दूसरा इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहां आसानी से u अपॉन v सिस्टम से होगा। और u अपॉन v सिस्टम क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इजकल टू हर का माइनस में इंटू में अंश का डेरिवेटिव होता है, u इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v इंटू में डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन में x माइनस में यहाँ पे u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में dx और अपॉन में v स्क्वायर, मीन्स हर का स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ आ जाइए dy अपॉन में dx इजकल टू यहाँ हर को सीकेंट x प्लस में 1 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, अर्थात अंश का अवकलज सीकेंट x माइनस में 1, और माइनस का साइन, यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है तो अपन यहाँ जाते हैं, माइनस में सीकेंट x माइनस में 1 इंटू में अवकलज ऑफ सीकेंट प्लस में 1, और उसके कंप्लीट के नीचे जो हमारे पास होगा वो सीकेंट x प्लस में 1 का होल ट्वाइस होगा। यहाँ पर सिस्टम से देखिए क्या होगा, यहाँ पर सीकेंट x प्लस 1 जो कि ये है, उसके बाद यहाँ सीकेंट माइनस 1 का हमें अवकलज करना है। तो सीकेंट का अवकलज क्या होता है बेटो, सीकेंट का अवकलज होता है सीकेंट x tan x, सीकेंट x और tan x। अपने होमवर्क को ध्यान कीजिए। और माइनस में 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 तो अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है। माइनस का साइन यहाँ पर सीकेंट x माइनस में एज इट इज होगा, मतलब जैसे को जैसे लिखा जाएगा, सीकेंट x माइनस में 1 इंटू में यहाँ सीकेंट x का डेरिवेटिव अभी आपने किया था सीकेंट x इंटू में tan x, और प्लस में 1 का 0 हो जाएगा।
अपोन में हर का स्क्वायर सेकेंड एक्स प्लस में 1 का होल ट्वाइस। प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। यहां पर इससे हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पहले एक बार सेकेंड एक्स प्लस में 1 और यहाँ अपने पास वो 0 है तो यहाँ पर सेकेंड एक्स इंटू में 10x होगा, माइनस में यहाँ पर सेकेंड एक्स माइनस में 1 इंटू में सेकेंड एक्स और 10x, सेकेंड एक्स इंटू में 10x अपोन में हर का होल ट्वाइस होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में 10x होगा, और 1 से करते हैं तो सेकेंड एक्स इंटू में 10x होगा, माइनस में यहाँ इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड स्क्वायर x इंटू में 10x होगा, बट ये माइनस माइनस प्लस सेकेंड x और 10x। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सेकेंड स्क्वायर x 10x और यहाँ सेकेंड स्क्वायर 10x, ये प्लस और माइनस में है इसलिए ये आपके दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और ये अपने पास रिमेनिंग है, और अपोन में अपने पास क्या होगा, ये होगा सेकेंड एक्स प्लस में 1 का होल ट्वाइस। आगे बढ़िए, ऊपर हमारे पास डबल हो गया सेकेंड एक्स इंटू में 10x अपोन में सेकेंड एक्स प्लस में 1 का होल ट्वाइस। अब इसको साइन कोस में बदलते हैं तो 2 इंटू में 1 अपोन में कोस एक्स इंटू में साइन एक्स अपोन में कोस एक्स के अपोन में यहाँ पर 1 अपोन में कोस एक्स माइनस प्लस में 1 का होल ट्वाइस। तो प्यारे बच्चों हाँ ऊपर क्या हो गया हमारे पास, ऊपर हुआ 2 साइन इंटू में साइन एक्स इंटू अपोन में कोस स्क्वायर एक्स, और के अपोन में हमारे पास होगा 1 प्लस में कोस एक्स का होल ट्वाइस, और ये एलसीएम नीचे था वो उसको मैं होल ट्वाइस को बाहर निकाल देता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास 2 साइन एक्स अपोन में 1 प्लस कोस एक्स का होल ट्वाइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपने को फॉर्मूले अच्छी तरह से कंठस्थ करने पड़ेंगे। इनको एक बार ध्यान से देखिए, सीरियस होकर आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करने के बाद मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। थैंक्स।